जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणि सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं नित्यं धम्मस्कातारं शेषे पुणते थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमादम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 254 पृष्ठ 491 गाथा लेते हैं। ऐसा पसत्त भूदा समणाणं वा पुणो घर थाणं चर्या परेति भणिदा ताएव परम लहदी सुखम। देखिए इसमें जो अर्थ नीचे किया है उसमें दो अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया है। वह दो शब्द क्या है? इन्होंने कह दिया कि गृहस्थों के लिए वह मुख्य है और मुनिराजों के लिए गौण है। कौन सी चर्या? वैयावृत्ति की चर्या। ये बिल्कुल ही उल्टा अर्थ है। क्यों? क्योंकि वैयावृत्ति एक तप है, एक उत्कृष्ट विधि है। ये वास्तव में मुनिराजों के होती है। ये गृहस्थों की तो सेवा सहयोग और कुछ भी कहलाए, लेकिन वास्तविक वह वैयावृत्ति नहीं। एक बात ठीक है ना। इसलिए जो ये अर्थ किया गया, परा का अर्थ उत्कृष्ट होता है, मुख्य नहीं होता। किया जा सकता है मुख्य कहीं किसी प्रकरण में अर्थ, लेकिन होता नहीं। ठीक है ना। तो जो आचार्य देव ने क्या कहा, उन्होंने दो भिन्न शब्दों का प्रयोग किया, वो अर्थ नीचे नहीं लिया। उन्होंने क्या दिया कि समणाणम ऐसा चर्या पसत्त भूदा, श्रमणों के लिए यही चर्या प्रशस्त भूत है, और घरत्थाणम ऐसा चर्या परा, और गृहस्थों के लिए यही चर्या बहुत उत्कृष्ट चर्या। क्यों? ता एव लहदी परम सुखम, वह इसके द्वारा ही परम सुख को प्राप्त करता है। ख्याल में? मैं एक बात को 2 या 3 बार बोलूंगा, आपको प्रश्न जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक उत्तर समझ में आने नहीं है। इसलिए पहले प्रश्न समझो। क्या प्रश्न हुआ? इन्होंने क्या अर्थ किया कि मुनिराजों के लिए प्रशस्त भूत का अर्थ कर दिया गौण, कि मुनिराजों के लिए यही चर्या, वैयावृत्ति रूपी चर्या गौण कार्य है, महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन गृहस्थों के लिए यही चर्या मुख्य कार्य है। माने गृहस्थों का काम है तुम वैयावृत्ति करते हो, और मुनिराजों का काम है करो करो, नहीं करो नहीं करो। अब उन दोनों धर्मों की दृष्टि से देखें कि गृहस्थ धर्म में क्या वैयावृत्ति नाम का कोई गुण किसी भी रूप में कहा गया? देशव्रत में, अणुव्रत या देशव्रत में, या श्रावक वो सम्यक दृष्टि के 8 मूल गुणों में कहीं है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में है? वैयावृत्ति नाम का नहीं। श्रावक के जो 11 व्रत हैं, 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं हैं,
उनमें कोई है नहीं। लेकिन मुनि धर्म के जो तप हैं उनमें वैयावृत्ति नाम का तप है। मेरा पॉइंट ख्याल में आ रहा है विपिन जी? क्या कहना चाहते हैं? हम अपनी मर्जी से किसी चीज का कुछ भी अर्थ कर देते हैं। ये थोड़ी सी हमारी अभी कम गंभीरता वाली प्रकृति है। हमें आचार्यों के अर्थ करने में गंभीर बनना पड़ेगा, जिम्मेवार बनना पड़ेगा। कुछ भी कह दिया, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति होगी। जिसके जो आया मेरे हिसाब से तो यही सही है, ये नहीं है। आप आचार्य के हिसाब से अर्थ करें। जब आचार्य उनके लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग कर रहे और जिनाम न्याय की जो पद्धति है उसमें वो चीज इस रूप में फिट होती है जैसा आप अर्थ कर रहे हैं वैसी फिट नहीं होती है, तो आपको पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। आज हमारी सबसे बड़ी कमी होगी कि लोग संस्कृत प्राकृत जानते नहीं, समझ सकते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। मैंने एक चीज देखी है अमित जी, आपने कभी गुरुदेव श्री को साक्षात सुना? नहीं सुना। संयोग की बात, हमें कई बार सुनने को मिला और मतलब लगभग में कुल मिलाए तो लगभग 1 महीने का समय 30 दिन उनके सुने पूरी लाइफ में, कुल मिला के 30 दिन, ठीक है ना? नहीं 30 दिन नहीं, ज्यादा हो गए, 20 चौको 80, 100 दिन करीब सुना। क्योंकि 4 साल वहां 20 दिन के शिविर में जाते थे तो 20 चौको 80 और उसके अलावा छोटे मोटे अन्य कार्यक्रमों में तो वो 20 दिन हो गए होंगे, तो 100 दिन करीब हमने सुना। वो सौभाग्य हमें मिला। मैंने एक चीज देखी, उन्होंने कभी भी, हम ये तो दावा नहीं करते कि वो संस्कृत प्राकृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मूल को पढ़े बिना नीचे का अर्थ नहीं किया। वो नीचे का भी पढ़ते थे, व्याख्यान उसी से करते थे, लेकिन मूल पढ़ते जरूर थे, छोड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये मानते थे कि नीचे का जो अनुवाद है वह मूल के बिना पूरा नहीं है। नहीं तो वो अकेला अनुवाद पढ़ते, मूल पढ़ते ही नहीं। वहां वो पंक्ति को लीटी बोलते थे। क्या आचार्य अमरचंद्रनी टीका में आ लीटी 6, मैंने ये पंक्ति है, ये कहा है, वो मतलब उसको पढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद मूल गाथा में आ कहे 6, वो मूल गाथा में यह कह रहे हैं। इसका मतलब उन्हें उस बात का महत्व पता था। आज हमारे यहाँ या तो मूल गाथा, सबसे बड़ा हमने एक विडंबना का कार्य कर दिया कि लोगों की सुविधा का ध्यान रखा, ज्ञानियों के अभिप्राय का ध्यान नहीं रखा। जो हिंदी या गुजराती की जो छायाएं बनी, पद्यानुवाद बने, वह हमेशा मूल के साथ प्रकाशित होना चाहिए ताकि कोई समझे तो पहचान तो सके, जो समझदार हो, कि वास्तव में जो नीचे दिया है वह मूल के अनुसार है कि नहीं है। आज जब मैं प्राकृत में लिखता हूं और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी देता हूं, मैं जानता हूं कि कई बार हमें उसका सटीक पद्यानुवाद बनाने में कितना सिरदर्द होता है। क्योंकि प्राकृत का जो मूल शब्द है, अब साइज लगभग वही चाहिए, छंद लगभग वैसे ही चाहिए, क्रम भी वही चाहिए, शब्दार्थ तो लिख नहीं रहे, तो उसको परफेक्ट बनाने में बहुत जोर आता है। अब इन्होंने नीचे वैसा बना तो दिया, लेकिन मूल को ध्यान नहीं रखा। मूल में सीधा सीधा अंतर पड़ रहा है। आचार्य ने बड़ा क्लियर लिखा है, कुंदाचार्य देव ने, कि समणाणम ऐसा चर्या पसथ्य भूदा। एक वाक्य जो कल की चर्चा थी वो अभी आएगी इसमें, पहले समझ लो। समणाणम ऐसा चर्या पसथ्य भूदा, श्रमणों के लिए यह चर्या प्रशस्त भूत है। पुणों और गिहत्थाणम, ग्रस्थों के लिए ऐसा चर्या, यही चर्या परा उत्कृष्ट है। ख्याल में पड़ा? शब्द तो ख्याल में पड़े। अब जब वो कह रहे हैं कि मुनिराजों के लिए यह चर्या प्रशस्त भूत है और ग्रस्थों के लिए चर्या उत्कृष्ट है, परा है, तो हमारे लिए सोचना तो पड़ेगा
कि इन दोनों का जो अर्थ आचार्य ने किया है या जो शब्द आचार्य ने दिए हैं, उस प्रशस्त भूत का अर्थ कहीं गौण होता है और परा का अर्थ कहीं मुख्य होता है। समझ गए ना? यदि ये नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो यही विचार करें, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं प्रशस्त का अर्थ क्या है। आपको बताया था प्रशस्त का अर्थ शुभ भी होता है, प्रशस्त राग जैसे बोलते ना, लेकिन प्रशस्त का अर्थ शुभ राग नहीं होता। प्रशस्त यदि विशेषण है राग का तो उसका अर्थ शुभ राग होता है। प्रशस्त शब्द का अर्थ तो श्रेष्ठ है, जो आपके लिए एक नया द्वार खोल रहा है, नई संभावनाएं खोल रहा है। जो काम आपने आज तक नहीं किया वो काम आपका होने जा रहा है। समझ गए? इधर तक पहुंच गए तो आपके लिए मैंने कभी जब प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़े तो चक्रवर्ती भरत का जो 6 खंड विजय का प्रकरण पढ़ा तो उसमें वह विजयार्थ नाम के विजयार्थ पर्वत पे जो एक गुफा है, कौन सी कांड की गुफा है कौन सी, तो उस गुफा का वो वज्र कपाट होता है, खुलता नहीं है, ऐसे किसी कोई खोल नहीं सकता। तो वह अपने दंड रत्न से उस वज्र कपाट को खोलता है। मात्र चक्रवर्ती खोल सकता है। क्यों? वो रत्न जो 9 निधियों 14 रत्न होते, वो रत्न सिर्फ चक्रवर्ती की ही आज्ञा मानते और किसी की सुनते नहीं। समझ गए ना? तो उसने दंड रत्न से वो कपाट खोला। कपाट खोला तो आचार्य वर्णन करते हैं कि उसके उस पार एकदम जैसे नया लोक हो। अभी खाली पहाड़ पे पेड़ पौधे दिख रहे थे, पर वहां एक नया नगर, नया देश बसा हुआ दिखाई देता है। उसमें वह प्रवेश करता। आप समझ रहे ना? तो वो उसको कहते हैं, वो द्वार खुलने को प्रशस्त होना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक नई दुनिया दिखाई देती है। तो वो मुनिराज जो अपने एक निश्चित स्थिति से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, क्योंकि अपन ने मुनि धर्म की बहुत चर्चा की है, कितने उसमें भी क्रम है। तो जो न्यूनतम स्थिति काल और अधिकतम विरह काल में चल रहे थे, इससे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, उन मुनिराजों को यह चर्या प्रशस्त भूत है। मतलब उनके लिए ये नए द्वार खोलने वाली है। जो वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, उनको अपग्रेड करने के लिए ये बहुत बड़ी कारण है। क्यों? जरा सोचना। अब कल की चर्चा लेते हैं। कल की चर्चा सारी मुनि धर्म पे थी ना, उसको लेते हैं। फिर मैं श्रावकों की चर्चा या ग्रस्तों की चर्चा करूंगा। आपको एक बात सोचिए, मुनिराज जब, वो तो दृष्टांत के रूप में था, सल्लेखना लेने के लिए निर्यापक आचार्य खोजते, तो वो निर्यापक आचार्य यदि किसी मुनिराज को मना कर दें कि भाई मुझे अपना धर्म ध्यान करना है, मैं तुम्हारी निर्यापना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। क्यों? अब जब तक तुम्हारी सल्लेखना से समाधि मरण नहीं हो जाएगा, तब तक कितने दिन होते हैं, क्या होता है, तब तक हमें लगातार तुम्हारे साथ इंगेज रहना पड़ेगा और संघ को इंगेज रहना पड़ेगा। अब हम अपना धर्म ध्यान करें कि तुम्हारी सेवा करें। हमें जी प्रश्न बहुत गहरा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के लोग कितनी जल्दी ये निर्णय कर सकते हैं? नई पीढ़ी के लोग एक से, पुराने जमाने में घरों में बड़े संयुक्त परिवार होते थे, तू मैं भी होती रहती थी, लेकिन मजाल है हमने अपने घर में देखा, मेरी माँ और मेरी दादी, यूं कहने को वो अपने उनकी चर्चा चलती ही रहती थी, लेकिन मैंने अपनी दादी को जब तक माँ आके अपनी थाली लगा के नहीं बैठ जाए तब तक कभी भोजन करते नहीं देखा। ये एक दूसरा पक्ष बता। और आज घर का कौन व्यक्ति है जो साथ में भोजन करता है? बच्चे साहब मना कर, हमारा भी टाइम नहीं, भूखी नहीं, इच्छा नहीं, हमें जब खाना होगा आप खाओ अपना। माने ये तालमेल ही खत्म हो गया। क्यों? उसमें कहा जाता था
अरे बेटा इतनी क्यों लिया, थोड़ा और ले लो। उसमें वो संवेदनाएं पनपती थी। आज हर किसी को कीमत ही नहीं है इसकी कि हम किसी के साथ बैठ के भोजन करें या भोजन कराएं, कीमत खत्म हो गई। विदेशों में तो और भी विडंबना हो गई, वो फ्रिज में रखा रहता है, अपने हाथ से गर्म करो खा लेना। क्यों? जिस समय आप आ रहे हो घर में श्रीमती जी है ही नहीं, वो अपने काम से गई। हर कोई जो जब आ रहा है, घर नहीं है सराय है, धर्मशाला है, जब जो आ रहा है सामान रखा मिल रहा है, अपना खा। किसने खाया, आज मेरा मन नहीं था, कोई मनुहार करके प्यार से पूछ ले, सब खत्म हो गया। अब आप बताइए, आपको इसकी कीमत लगती है घर में कि नहीं लगती है? क्यों विपिन जी, कभी घर में आके अपने हाथ से उठा के खाना पड़े, जैसे चाहे संबंधों, सब घरों में ऊंच नीच चलती रहती है, मैं उसकी बात नहीं कर। उसके बावजूद जो भारतीय पत्नी है वह एक अपनेपन से उस समय कहती, अरे क्या बात है, तभी ठीक नहीं है, कितना कम लिया, थोड़ा और ले लो, अच्छा चलो मैं जल्दी से पापड़ सेक, कुछ ना कुछ वो इम्प्रूव करके कोशिश करती है कि ये भरपेट भोजन कर ले। ये सोच जो है, ये सोच आज के परिवारों में संक्रमित हो रही है क्या, ट्रांसमिट हो रही है क्या? क्यों अमित जी, बेटे को अपने साथ थाली में कितनी बार खिलाया खाना? खत्म होती जा रही चीज। हमारे यहां आज भी है, हमारा बच्चा आज भी कहता, जब वो कहता कि मैं भूख नहीं है, रूठ जा, कुछ हो जा, ये या मैं कह चलो अच्छा मैं अपने हाथ से खिला देता, तो जो कह रहा मुझे एक कौर की भी भूख नहीं है, वो 5 रोटी खा जाता है आराम से। ये जो अंतर है, ये जो उसकी भूख जगाना, उसको अपनत्व बढ़ाना, जिसे परिवार नाम की संस्था कहते हैं, उसमें अपनत्व बढ़ाना, ये चीज हमने आधुनिकता में समाप्त कर दी। लगभग यही स्थिति मुनि संघों में भी हो गई है। कौन किसकी जिम्मेवारी ले, सबके प्रोग्राम तय होते हैं। कहा मुझे तो पंचकड़क में जाना है, मैं कैसे करूं? मेरा फला विधान का प्रोग्राम तय किया हुआ है, मैं कैसे करूं? माने एक दूसरे जो साधु हैं, सच्चे मुनिराज हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी संलेखना पूरी कराना, इसकी जगह हमें अपने कार्यक्रमों की प्रधानता होती है। जबकि मुनि धर्म में सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या होता है? एक आत्म साधना और दूसरा वैयावृत्ति। यदि किसी की करने का मौका मिला तो कभी चूकते नहीं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें वह प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है जो उन्हें स्वयं काम आने वाली है। क्या कह रहा हूं? इससे बताओ आप वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहां से लाओगे? कई बार ये जो नर्स होती ना, नर्स ऑपरेशन थिएटर वाली, तो कई बार नर्सें भी नहीं आती, कई बार डॉक्टर भी नहीं आती। तो एक नया डॉक्टर आया सर्जन बन के, बाकायदा ट्रेनिंग सब थी, लेकिन इंडिविजुअली उसे पहली बार ऑपरेशन करना था, क्योंकि वो हॉस्पिटल का इंचार्ज ही वो तो हॉस्पिटल में अकेला सर्जन था, दूसरा था ही नहीं, कोई जिला अस्पताल था। अब वहां जो पुरानी नर्स थी, कंपाउंडर था, जो पिछले 25-30 साल से पिछले सर्जन के साथ उन्हें देख देख के कैसे किस चीज से काटते, कैसे सिलते, कैसे क्या, एक एक चीज का उन्हें अभ्यास। तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिल गई उन्हें डॉक्टर का अधिकार नहीं मिल गया, करेगा वही। लेकिन सब घबराइए मत, हम बता दें, हिम्मत रखी। पहली बार जो होता है, वो जो पहले डॉक्टर साहब थे ना, वो भी पहली बार में ऐसे घबरा रहे थे। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ये जो हौसला मिल रहा है उनके साथ ही तो मिल रहा है।
जो अनुभवी हैं उनके साथ ही मिल रहा है। आज के अनुभवी कार्यक्रमों पर प्रधानता देते हैं संसार के, एक साधु की चर्या पर प्रधानता नहीं देते। ये सबसे बड़ा विडंबना का कारण। आज जो मुनि संघों में प्रशस्तता गायब है, सुदेश बाबू, प्रशस्तता गायब है, उसका कारण क्या है? एक मुनिराज की मुनिचर्या हमें प्रधान नहीं है, हमारे लिए समाज के कार्यक्रम प्रधान है। हमें अपना टाइम टेबल प्रधान है। और वहां क्या बताया था? 40-40 मुनिराज एक छपक की वैयावृत्ति करने के लिए सारी अपनी जो मुनि धर्म की मर्यादा, जो किसी घर से कुछ नहीं लाते वो लेके आ रहे, जो भोजन आदि की रक्षा, उनका गुफा है या जंगल है तो वो चींटी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, वो उससे चींटियों से बचा रहे, उन्हें उसकी प्रैक्टिस नहीं। लेकिन उस पर ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि मुनि धर्म में सबसे मांगलिक कार्य कोई यदि है आत्मानुभूति के अलावा तो वो क्या है? वो वैयावृत्ति है। उस समय देखो ऐसी विपरीत स्थिति में जैसे तुम इसके परिणाम संभलवाओगे और उसकी रीडिंग करो कैसे वो अपने परिणामों को समन्वित कर रहा है, तुम अपने आप को प्रैक्टिस करना कि देखो उन्होंने बताया था तो इसके परिणाम दृढ़ नहीं हुए, लेकिन इन्होंने बताया ये बात कही तो दृढ़ हुए। तो तुम ध्यान रखना कि तुम गांठ में बांध लो कि तुम्हें अपने लिए इस बात का चिंतन करना है, उस बात का चिंतन नहीं करना। ये अपग्रेडेशन कैसे जाना, कैसे आपको रास्ता खुला? जैसे कोई गर्भिता के बच्चे को जब पहली बार जन्म दे लेती है, उसे जितने रास्ते खुलते हैं दिमाग में, कैसे होता है वो आप किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते, कॉन्फिडेंस लेवल उसके पहले नहीं था। ऐसे ही जब किसी की संलेखना या वैयावृत्ति के प्रसंग में आप जुड़ते हैं तो आपको अपने परिणाम ऐसी स्थिति में कैसे संभालना, कैसे उन्नत रखना, इसकी बहुत प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। इसलिए मुनिराजों के लिए अन्य मुनिराज की एक और बात है, उनका दूसरा है कौन? यदि मुनिराज ही नहीं करेंगे तो दूसरा है कौन? गृहस्थ तो कर ही नहीं सकता। ध्यान रखना, दृढ़ता से कह रहा हूं, गृहस्थ कर ही नहीं सकता। गृहस्थ हाथ जोड़ के बैठ सकता है, न उसे ये पता कि मुनि धर्म के अनुसार कौन से पाठ सुनाना, न उसे ये पता कि मुनिराज को कैसे उठाना, कैसे बिठाना, कैसे लिटाना, इनकी चर्या क्या है। तुम तो करवट दिला दो साहब, तुम तो झट से कर दोगे, इधर पिच्छी से कौन बुआ रहेगा? आदान निक्षेपण समिति कौन विचारेगा? ये देह भी तो निक्षेपण ही तो हो रहा है ना, करवट बदलने एक मुनिराज ही कर सकते हैं, वरना वो मुनिराज कह देंगे भैया आज के बाद तो मैं करवट ही नहीं बदलूं, हिलूंगा ही नहीं, यदि तुम ग्रस्तों के भरोसे रहना है। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरे धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। ये भावुकता में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुनि धर्म की चर्या का पालन नहीं करा सकते। इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा क्या कहा? आहार दे लो, क्योंकि मुनिराज आहार नहीं बनाते, उसके लिए छूट दी। समझ में है ना? कोई औषधि मुनिराज नहीं पीसते, ठीक है ना? तो धनी साध वो उनको औषध दान और आहार दान के लिए तो ठीक माना ग्रस्तों को, पर इससे आगे वैयावृत्ति के लिए ठीक है। वैयावृत्ति करेंगे तो मुनिराज ही करेंगे। ख्याल में वो एक एक मुनिराज के लिए अंतरंग वैभव का रास्ता खोलते हैं और व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान सिखाते हैं। आप कल्पना कीजिए कोई कार्य आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना, और वो जब आप काम दूसरे को करते देखते हैं, जैसे आप ड्राइविंग के टेस्ट के लिए दिल्ली में बड़ा टफ हो गया, अब उससे जो फेल होके भी आया पूछते हैं धीरे से, कहां अटके थे, क्यों चूके थे, ऐसे गौर से देखते हैं। दूसरा जो फटाक से कर गया
उसने ऐसा कैसे घुमाया था आपने स्टीयरिंग, हमारा तो अटक जाता है, 8 कैसे बनाया था। ये आप डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अमित जी, क्या कह रहे हैं? ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है वो बड़े से बड़ा ट्रेनर नहीं दे सकता। जो आप आंखों से देख के ले रहे हैं, किसी से नहीं भी पूछे तो आप अपनी स्टडी करके सीख सकते हैं कि मुझे कैसे कर। क्यों? हर एक के करने का ढंग भिन्न होता है, हर एक के परिणामों की स्थिति भिन्न होती है। सब दूसरों की नकल करके ही नहीं कर सकते, वह दूसरों को देख के अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि तुम कैसे करो। समझ में आया? इसलिए यह वैयावृत्ति रूपी चर्या श्रमणाणम पसत्त बहुधा, श्रमणों के लिए नए द्वार खोलती है, नए आयाम विकसित करती है, सामान्य नहीं। समझ में? जैसे उसमें बताया था कि निर्यापक आचार्य कैसा होना चाहिए, तो ये वैयावृत्ति करने वाली तो निर्यापक आचार्य है। समझ गए ना? उसकी भूमिका एक निर्यापक जैसी ही है। आपके लिए कितना धैर्य सीखना पड़ेगा। क्यों? दूसरों से कहना बहुत आसान होता है। आज सुबह की ही बात, कोई नाम वाम का मतलब ही नहीं है, एक सज्जन, आज अनंत चतुर्दशी थी, आज पूजन में पहली बार दिखे। पढ़ते समय और जोर से पढ़ना, दूसरों से दबंगई से पढ़ना, और जो चीज उन्हें याद है वही सही है। मैं 2 बार समझाया, 3 बार समझाया कि भैया विहरमान होता है, विरहमान नहीं होता। अरे विरहमान होता है, वो ऐसे बता रहे जैसे मुझे आता ही नहीं हो। फिर मैंने उन्हें क्लियर करके समझाया कि भैया तीर्थंकरों का विहार होता है कि तीर्थंकर किसी के विरह में होते हैं? थोड़ा सा। अब उसके बाद में उनको स्थापना के लिए 9 लौंग दे दी। भैया आपकी बार समाज है ना, सबको मिलना चाहिए, सबको खुशी हो जाती है, साल में एक दिन तो आ रहे, चलो दी। अब भाई साहब वो एक बार उन्होंने समझ लिया कि ये तो हर काम विधि से कराते हैं, तरीके से कराते हैं। अब उनका वो लौंग चढ़ाने में यूं हाथ कांप रहा। बोले कि भाई पहले घबराओ मत, थोड़े धैर्य से रखो, नहीं तो तुम रास्ते में नीचे गिरा दोगे, लोग वो ठोने पे जाएंगे ही नहीं। आप अंतर समझ रहे? उसके पहले जब तक उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मुझे भी ये काम दे दिया जाएगा, तो दूसरे कौन क्या कर रहे देखे ही नहीं। यदि उन्होंने, उनके पहले 10 पूजनें हो चुकी थी, 10 स्थापनाएं हो चुकी थी, यदि 10 लोगों की इस विधि को गौर से देखा होता तो क्या उन्हें ये स्थिति होती? नहीं। क्या इतना हाथ कांपता? क्या इतना मनोबल टूटता? क्या इतनी हड़बड़ाहट होती? लोग जो घर में दुनिया भर की बहस करते हैं, भाषण देते हैं, जो बच्चे, उनको मंच पे खड़ा कर दो, ये दोनों पैर यूं कांपते। समझ गए ना? एक शब्द नहीं बोला जाता, एक वाक्य नहीं बोला जाता। इसका मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वह बहुत बड़ा विद्यालय है। ये जीवन सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो आपको सिखाता है। संघ वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो पूरे मुनि धर्म को सिखाता है। इसलिए मुनिराज को संघ में रहने की बात कर, समझ गए? और उसी में ये प्रसंग बनते हैं। एक जो अनुभवी निर्यापकाचार्य बन गया, उसने उनको देखो, अब आप कभी कभी तौलना, तुलनात्मक रूप से, एक मुनिराज 3 महीने से लेके 10 साल तक अपने लिए योग्य निर्यापकाचार्य ढूंढती है। कौन निभा पाएगा मेरी, और मैं किसको, मुझे कौन समझा पाएगा? इसका मतलब उन्हें अपने लेवल का पता है। मेरे को कौन पढ़ाएगा? मैं खारवेल पर लिख रहा हूं तो लोग कह रहे हैं अरे साहब फला है, उनसे पूछ लो। वो जो लोग, कई बार लोग उत्साह में बताते हैं, सज्जन लोग हैं, कोई बुरे नहीं है, मैं उनसे बताता हूं भैया जिनका तुम नाम ले रहे हो ना, कि मैं उनसे सीख लूं, वो इस विषय को मेरे पास सीखने आते हैं। मेरी समस्या छोटी नहीं है, इसका समाधान के लिए मैं ढूंढ रहा हूं कोई योग्य मिल जाए। 17 साल हो गए
7-8 प्रश्न हैं जिनके उत्तर के लिए कोई योग्य प्रोफेसर नहीं मिल रहा मुझे। जहां जाता हूं, कोई भी देखता हूं एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का, उनसे बात करता हूं, उत्तर नहीं है। दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ डाले, उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए वो अधूरा छूटा है। ऐसे ही जैसे अब हमें यदवा तदवा तो करना नहीं, करना तो प्रॉपर है, तो प्रॉपर करना है वह ग्रंथ पूरा, तो हमें प्रॉपर ही सामग्री और प्रॉपर ही विद्वान चाहिए। ऐसे ही जिसे अपनी संलेखना उन्नत से उन्नत बनाना है, वह योग्य से योग्य निर्यापकाचार्य ढूंढता है। अब आप सोचिए कितने 3 महीने से लेके 10 साल तक खाली योग्य निर्यापका, जिसके निर्देशन में मुझे कोई चिंता नहीं, यदि मेरे परिणाम कमजोर भी पड़े तो ये संभाल ले। इससे वो सारे हुनर आते हैं, ये उसका एक्सपर्ट है। समझ गए? कितनी बड़ा विश्वास है, कितनी बड़ी हिम्मत का काम है। और उसके बाद जब वो निर्यापन करता है तो आपके मन में कोई भय नहीं। लगभग ऐसा समझिए कि आपको जिसने सैकड़ों सर्जरी की हो, जिसका आपके प्रति बहुत विश्वास हो, उस डॉक्टर से करें वो सर्जरी, तो आपको डर नहीं लगता, आप बेखटके करा लेते। और अन्य को क्या करेगा, क्या कर रहा है, अब तुम उठ के देखने लगो तो करवा ली सर्जरी आपने, अपना पेट चिरा हुआ देखोगे, नहीं करा पाओगे। समझ गए कितना बड़ा अंतर है। तो वो निर्यापकाचार्य वह वैयावृत्ति करता है। अब बताओ दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक वो जिसने उसे निर्यापकाचार्य चुना, और दूसरा जो चुना गया। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जिसने चुना वो श्रेष्ठ है, जिसे चुना वो श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल तक ढूंढते रहे, तब फिलहाल तुम काम के मिले। क्या 10 साल तक ढूंढने में यही काम के मिले, इससे बेहतर कोई नहीं मिला। इसका मतलब वो कितना चूजी है, उसे कितनी नॉलेज है, उसे कितनी समझ है, और कितनी समझदारी से वो योग्य चुनना चाहेगा। समझ गए? ये अंतर था। अब उसके लिए तो जो जब वह उसकी चर्या करेगा, वैयावृत्ति की चर्या, तो वह वो निर्यापक सीखता है। क्यों? उसने कभी इन परिस्थितियों को स्वयं नहीं भोगा है, तो वो उस समय सीखता है, अरे मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी वैयावृत्ति कर रहा हूं, इन परिस्थितियों में कर रहा हूं, आपके परिणाम मुझे बहुत प्रेरणा दे रहे हैं। अब भैया आचार्य तुम हो या ये? विपिन जी बात समझ में आ रही है? ये असल में बहुत गंभीर विषय छिड़ गया है, लेकिन आज मैं बिल्कुल टू द पॉइंट गाथा से ही चल रहा हूं। ख्याल में कौन श्रेष्ठ है? जिसकी वैयावृत्ति हो रही है वो श्रेष्ठ है। वैयावृत्ति करने वाला तो सीख रहा, उसके लिए वह प्रशस्त भूता है, वह नए आयाम उद्घाटित हो रहे हैं उसके लिए। उस दौर से वह खुद नहीं गुजरा है, लेकिन अपने आप को उस दौर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। और साथ में सोच रहा है कि इनके साथ तो इतना ही हो रहा, मेरे साथ होगा तो मैं तो ये करूंगा। सच बताना सचिन, जब अपनी शादी के पहले दूसरों की बारात में जाते थे, तब कितने प्लान बनाए। इसके यहाँ बैंड ऐसा था, मैं अपनी में ऐसा कराऊंगा। इसके यहाँ पंडित ऐसा था, मैं अपने में ऐसा कराऊंगा। इसने शेरवानी ऐसी ली, मैं अपने में ऐसा कराऊंगा। तो आप अपने लिए अपग्रेड सोचते हो कि खाली नकल सोचते हो? कम से कम सोच तो आपकी बेहतर बनती है। कोई बहुत अच्छी दिख गई, ऐसे ही लूंगा लेकिन इसमें ये चीज सुधरवाऊंगा, ऐसे ही लूंगा लेकिन इसमें ये चीज सुधरवाऊंगा। मतलब उसके बावजूद उसको कॉपी करने को तैयार नहीं हो आप पूरी तरह से, अपनी रुचि और अपनी मानसिकता के अनुसार उसको इंप्रूव करने की तैयारी रखती है।
ऐसे ही वो मुनिराज जो निर्यापक हैं, वो छपक से सीख रहे हैं और सीख के अपने परिणामों को तौल रहे हैं। ऐसी स्थिति मेरी हुई तो मैं क्या करूंगा? भाई साहब, इससे बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया में कोई दूसरा कोई नहीं है। इससे बड़ा विश्वविद्यालय जो इन परिस्थितियों को सिखा रहा है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये धर्म तो धारण करने की चीज है। कितना विवेक! उनके लिए ये प्रशस्त भूत है। लेकिन जिस गृहस्थ के लिए, जो दीक्षा के लिए आया है गृहस्थ, उसके लिए जब ये मुनिराज वैयावृत्ति करते हैं तो वह उसके लिए परा बन जाती है, बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वो अपने जिस गृहस्थी में रहा उसमें ये चीजें नहीं सीख पाए। मुनिराज आहार के लिए आते थे, उतनी चीजें तो जानता कि आहार के समय क्या करते मुनिराज। उसके अलावा संघ में जाके, वन में जाके वो क्या करते हैं, किस जीवन में जीते हैं और कैसे रहते हैं, ये तो उसने जाना ही नहीं था, ये तो पहचाना ही नहीं था। कल्पना करें, यदि मैं कुछ शब्द बोलूं, क्षमा करें तो बोल। मुनि धर्म में प्रतिष्ठापना समिति भी होती है कि नहीं होती है? विपिन जी, होती है कि नहीं होती है? सच बताओ, जिन्होंने आहार दिया उन्होंने कभी प्रतिष्ठापना समिति भी देखी है? नहीं। 99 जिन्होंने दर्शन किए, आहार दिया, प्रवचन सुने, उन्होंने कभी देखी है? मुनिराज कैसे शरीर के दैहिक मलों का त्याग करते हैं, लेकिन उनका भी निष्ठापन करते हैं। उसका नाम क्या है? प्रतिष्ठापना समिति। फेंकना समिति नहीं है, थूकना समिति नहीं है, मलमूत्र त्यागना समिति नहीं है। उसका नाम क्या दिया आचार्यों ने? प्रतिष्ठापना। वो यद्यपि देह की विकृति है, लेकिन तुम्हें अकेले हल्का नहीं होना है। वह किसी जीव के लिए पीड़ा का निमित्त नहीं बने, इसका तुम्हें पहले ध्यान रखना है, तब वो प्रतिष्ठापना कहलाएगी। वो प्रतिष्ठित चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारी चर्या, तुम्हारा दृष्टिकोण तो प्रतिष्ठित है ना। वो कहां से सीखेगा भाई? जब संग में नहीं रहेगा तो सीखेगा कहां से? मुनिराज उसे अंगीकार नहीं करेंगे कि ये कल का दीक्षार्थी है, कल का मुनिराज है, इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वो संग में रहने देंगे? कोई भैया जी बना के थोड़ी रखना है, या दीदी जी बना के थोड़ी रखना है सेवा कराने के लिए। वो मुनिराज उसकी सेवा करते हैं, सेवा कराते नहीं है। वैयावृत्ति की जाती है, कराई नहीं जाती। आप कल्पना करिए, मुनिराज गृहस्थ की वैयावृत्ति, और उस क्रम में वो जो सीखता है, दीक्षार्थी गृहस्थ, वो जो सीखता है वह उसके लिए पर उसकी कल्पना, उसे बियॉन्ड दी कंपेयर, उसने अपने जीवन में वो चीजें जानी ही नहीं थी, सीखी ही नहीं थी। इसकी ये बारीकी होती है, उसने कल्पना नहीं की थी। आज आप स्थंडिल भूमि जानते हो? कोई ने ये नाम भी सुना है? स्थंडिल भूमि। स्थंडिल भूमि ऐसी अपेक्षाकृत आसपास की जगह से कुछ ऊंची, मतलब उसमें पानी नहीं भरता हो। क्यों? क्योंकि यदि पानी भरेगा तो उसमें जीव होंगे, वहां वो मलमूत्र त्याग नहीं कर सकते। जिसमें जो अपेक्षाकृत थोड़ी ठोस सी हो सके तो सूखी भी हो, जिसमें हरी घास आदि नहीं हो। आप विश्वास करेंगे, कई बार इन बरसात के दिनों में मुनिराज के लिए स्थंडिल भूमि देखने के लिए, यदि उन्हें मल त्याग के लिए जाना भी है, प्रतिष्ठापन के लिए, तो 4-4 किलोमीटर चल के तब होके आती है। कोई संग में ना रहे, और संग में ना रहे, ध्यान रखना, उनके साथ उनकी रीडिंग करते हुए, और कोई वो उनको वो कहते आओ आओ चलो, अरे महाराज आप तो मल त्याग करने जा रहे हैं, हम क्या? अरे तुम्हें साधु बनना है कि नहीं? तुम दीक्षार्थी हो ना,
ये तुम्हारे जीवन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? तुमने आहार दिया और आहार लेना ये तो तुमने सीख लिया, लेकिन ये कहां से सीखोगे? उसकी शुद्धि सीख ली, इसकी शुद्धि कैसे सीखो? बाबू युगल जी के वो शब्द ऐसे ऐसे याद आते हैं मुझे। मतलब उनकी चेहरे पे जो वेदना झलकती थी वह बियॉन्ड दी कंपेयर। ऐसे आक्रोश से बोलते थे, अरे जो तुम कहीं भी नाक थूक देते हो, कफ्त निकाल के फेंक देते हो, धिक्कार है तुम्हें। तुमने कभी सोचा कि एक मक्खी यदि उसमें वो नादानी से बैठ गई उसकी क्या हालत होगी? जैसे दलदल में तुम्हें फेंक दिया जाए और तुम जितने हाथ पैर हिलाओ उतने फंसते जाओगे, डूब जाओगे, जीवन चला जाएगा। तुम्हारी जरा सी नादानी से उसका जीवन जाता है। वो भी 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव अलग अलग होते हैं, उनका जीवन लेने, उनकी जान लेने के काम कर रहे हो तुम। उनके शब्द सुनिए, उनके शब्द बड़े ऊर्जस्वित होते थे, समझ में? वो सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे ख्याल में। तब समझ में आता है कि ये भी सीखने की चीजें हैं। जिसने निज गायक का अनुभव किया हो वो दूसरे के गायक के ऊपर, जिसको वो गायक के रूप में जानता है, उसको पीड़ा का निमित्त कैसे बन सकता है? अमित जी भाई साहब, कल्पना कीजिए, जिसने निज गायक का अनुभव किया, क्या हम दूसरे के बच्चे ऐसे नहीं, लेकिन लेडीज नॉर्मली नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसने भी बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे की ममता जानती है, वो दुत्कार नहीं सकती है। वो उसके लिए कुछ भी होगा, आपका डर भी होगा तो ओट से कर देगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसका भला कर। जिसके मन में ममता नहीं है, जिसे ममता से परिचय नहीं है, वो कहां से करेगा भाई? वो व्यवस्था, पुरुष व्यवस्था प्रधान हो सकता है, ममत्व प्रधान नहीं हो सकता। ख्याल में है विपिन जी? ये सोचिए, वो इस समय मां बनके एक बच्चा समझ के और पूरी ममता लुटा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि तुम मुनि धर्म समझो, इसकी उन बारीकियों को समझो जिनकी तुमने आज तक कल्पना नहीं की। समझ में? तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? मुनिराज जी हुए ना जी? नहीं, इसमें भी वो जो नव दीक्षार्थी है, आपको पता है जैसे सल्लेखना में देह परिवर्तन होता है, ऐसे दीक्षा में भी देह परिवर्तन होता है। द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म कहा जाता है। वो दीक्षा के पहले का जन्म भूल जाओ, क्या स्थिति थी, कौन थे, सब भूल जाओ। दीक्षा के बाद अब यही संघ और यही चर्या तुम्हारा स्वरूप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इरेज कर दो अपने दिमाग से। तो जैसे इसीलिए मैंने सल्लेखना का दृष्टांत दिया था आपको। जैसे सल्लेखना के समय उसके देह परिवर्तन हो रहा है, भाव परिवर्तन हो रहा है, उसको आपको संभालना है, उसमें भाव को संभालना है। ऐसे ही है, गृहस्थी से निर्ग्रंथ पने में आ रहा है, इसके परिणामों को संभाल के यहां तक लाए। संभाल परिणामों की करना है, संभाल देह की नहीं करना। इसलिए वह ग्रस्तों के लिए जो मुनिराज जब वैयावृत्ति करते हैं दीक्षार्थी के लिए, वह उसके लिए परा माने सर्वोत्कृष्ट, बियॉन्ड दी कंपेयर, उससे बेहतर कुछ काम नहीं हो सकता। ख्याल में कितना बड़ा शब्द प्रयोग किया और हमने खाली मुख्य और गौण बना दिया। कहां मुनिराजों के लिए कहां गौण है, प्रशस्त भूतकार्थ कहां गौण है, और ये मुख्य गौण व्यवस्था तो नए विवक्षा में होती है, प्रवचन सार में नए विवक्षा है कहां? बताइए आप, है कहीं नए विवक्षा? ये केवली के ज्ञान पर आधारित जो ग्रंथ है और जो प्रत्यक्ष मोक्ष को
जीवों का मोक्ष होते देख के आए हैं वो सारी चीजें। समोसरण में भी सारे प्रकार के जीव होते हैं, उन सबकी स्थितियां देख के और यहाँ की स्थिति का आकलन करते हुए जो कुंदाचार्य देव मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि मोक्ष कैसे जाया जाता है, वो सब आंखों देखी करके आए हैं। अब तुम्हारी भूमिका में क्या काम का है? एक डॉक्टर वो जानता है कि एक इस दवा में कितने पावर तक की दवा आती है, क्यों? लेकिन जो बिल्कुल ही कमजोर स्थिति, उम्र तो बड़ी है लेकिन देह बिल्कुल कमजोर है, कई बार उसे बच्चों वाला डोज देना पड़ता है, बच्चों वाला पावर देना पड़ता है। बुजुर्ग बड़े लोगों का पावर नहीं देता, एडल्ट पावर उसे नहीं दे सकते हैं, उसे चाइल्ड पावर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इसी को पचा पाएगा। ख्याल में पड़ रहा है अंतर? ये बारीकियां कौन सिखाएगा? यह उसके लिए सबसे परा उत्कृष्ट कार्य है कि उसे ऐसे संग मिला, ऐसे आचार्य मिले कि जो उसकी ऐसी वैयावृत्ति करते, एक एक चीज परफेक्टली सिखाते हैं, समझाते हैं, जिनके पास वो सीख रहा है और उसका पुराना देह ग्रस्त अवस्था छूट रही है और मुनि अवस्था निर्ग्रंथपना प्रकट हो रहा है। ये नया जन्म है। आपको विश्वास नहीं होगा, जैन शासन में भी मुनि दीक्षा के लिए द्विज कहा है, दूसरा जन्म कहा है। द्वि माने दूसरा और जा माने जन्म। जो ब्राह्मण के लिए द्विज कहते हैं, वो क्यों कहते हैं जानते हो आप? उन क्या कहते हैं? जन्म ना जाए ते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते। एक बच्चा जब पैदा होता है वो सब शूद्री होते। क्यों? कौन कितने ही 30 मार का हो, किसने कब इधर उधर की उठा के, जो है लेटर बॉक्स है सबने डाल ली, जो मिला वो डाल दिया। तो आप जो चीजों के लिए छूना नहीं चाहते वो डाल लेता है, तो क्या हुआ? शूद्र हुआ कि नहीं हुआ? जन्म ना जाए ते शूद्र संस्कार, जब उसे संस्कार आ जाते हैं, समझ आती है, उसे सिखाया जाता है, तब वो द्विज उच्चते, तब उसको द्विज कहते हैं, नहीं दूसरे जन्म वाला। पढ़ने लिखने सीखने के बाद उसका जन्म दूसरा है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है, वरना तो जन्म से शूद्र था। ऐसे ही हम जो ग्रस्त हैं, ये तो ग्रस्त ही हैं, ये तो घृत हैं। घर में दिल का दिमाग रचा बसा पड़ा है। यहां से घर चित्त से उतार के ज्ञायक चित्त में चढ़ाने की जो विधि है, क्यों क्रूरता चित्त से उतार के, ध्यान रखना सोच समझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, एक शब्द भी व्यर्थ प्रयोग नहीं कर रहा हूं। क्रूरता चित्त से उतार के करुणा चित्त पे चढ़ाना। आपको पता है गाड़ी चलाते हो भाई साहब? अरे बताओ ना, गाड़ी चलाते हो? 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, शांति भाई चलाते हो कि नहीं? ईर्ष्या समिति पाल सकते हो? नहीं। कल्पना कर सकते हो? नहीं। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से कोई चींटी दिखी आज तक? आप अंतर समझ रहे कहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं? पॉइंट समझ में आ रहा? जो चीज ये अब आप कहते नहीं साहब हम तो बड़े करुणावान है, कोई आता भीख मांगता हम तुरंत, अरे ये कोई करुणा वरुणा नहीं है, ये आप मान कषाय की पुष्टि कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, या अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये कोई करुणा वरुणा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां दान हमेशा विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र चारों को देख के दिया जाता है। क्या वो पात्र है? 90% जो महानगरों में भीख मांगते हैं रेड लाइट्स पे, सब स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं और दुराचार करते हैं, अपराधी होते। क्या उनको देते हो? और उसमें अपने आप को समझ रहे हैं कि आप करुणावान हो? करुणा वो होती है कि जब कि पहले पात्र को पहचानो, हृदय उमड़े और आप उतर के दो। समझ गए ना? खुद गाड़ी साइड पार्क करो, उतर के आओ, तो पता चलेगी करुणा किसे कहते हैं। समझ में आया? कोई व्यक्ति गाड़ी तेज चला रहा था, इतने में उधर से कबूतर अपनी चाल से उड़ के जा रहा था। अब गाड़ी जब 100 से ऊपर स्पीड की हो तो उसके वो उतना
नजर में आंक नहीं पाता है कि ये गाड़ी से मैं इतने निकलने में टकरा तो नहीं जाऊंगा। उसकी चाल से गाड़ी की चाल बहुत तेज थी। लाख आपने कोशिश की, होते होते वो लेफ्ट साइड की, आप राइट साइड से चला रहे, वो लेफ्ट साइड के कॉर्नर से हल्का सा टकरा गया। अब वो गिर गया। आपने देखा वो लड़खड़ाते हुए साइड में। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं भाई साहब, सच बताना, 99% लोग क्या करते हैं, बहुत भद्र परिणाम होंगे, नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम। किसी के ब्रेक लगते नहीं देखे मैंने, किसी को गाड़ी साइड में पार्क करते नहीं देखा मैंने। भिखारी को भीख देने के लिए आपके रुक जाते हैं, लेकिन उस जीव की रक्षा के लिए रुकते नहीं देखी। जो मैंने कहा था ना, क्रूरता से करुणा, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। हमारा जीवन, ग्रस्त जीवन, वह क्रूरता का पर्यायवाची है। परिणाम कठोर होते हैं। आप जितनी जो ममता दिखाते हैं ज्ञानियों की नजरों में, वो क्रूरता है। आप ममता सिखाते हो, ज्ञानी कहते हैं तुम इसका भव नष्ट कर रहे हो। ये ममता के चक्कर में पड़ जाएगा तो ये अपना व्यक्तित्व कब बनाएगा, अपना स्वरूप कब पहचानेगा। अद्भुत बात है भाई, जो आपके लिए बहुत सॉफ्ट नजर आती है वो चीज किसी के लिए बहुत खतरनाक है। घी, मक्खन, मलाई, कितनी मुलायम, कितनी पिघलने वाली, कितनी स्वादिष्ट, क्या खुशबू, क्यों? और जिसको कोलेस्ट्रॉल हो उसको कहो, उसकी बीवी कहती है ये नहीं खाना। ये क्या है, अपने मन का खा नहीं सकता, नहीं खा सकते। आप उसकी क्रूरता में करुणा नहीं देख पा रहे, और दूसरे जो करुणा दिखा रहे हैं उसमें क्रूरता नहीं देख पा। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए यदि कोई बड़े मनोहार से खिलाता है, एक तो लेनी पड़ेगी। मैंने देखा है अपने आंखों, हमारे एक एक्स वाइस चांसलर थे, वो हमारे एक परिचित विद्वान के यहां उनके बच्चे की शादी में गए। आप वो हाई शुगर के मरीज थे। भाई साहब एक बहुत स्पेशल कुल्फी, अरे साहब बहुत स्पेशल कुल्फी, रसमलाई, रसगुल्ला, ये हलवा तो लेना ही पड़ेगा। लेते लेते बेचारों की जब जाके घर पे पड़े तो जो शुगर लेवल 600 से ऊपर पहुंच गया, करवट लेके लेटे। उन्हें उनकी पत्नी को उनकी वेदना पता नहीं चली, क्योंकि इतनी वेदना थी कि जुबान काम नहीं कर रही थी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मात्र वेदना थी। सुबह जब चेहरा देखा तो और पर्पल कलर का चेहरा था। अमित जी जो आपके पीछे पर्दे लगे ना, इस कलर का चेहरा था। वेदना के मारे चेहरा का रूप ऐसा जैसे भयंकर वेदना सह रहा व्यक्ति, और उसमें उसने देह छोड़ी। अब बताइए ये मनुहार मीठी है या कैसी है, आप बताइए। इसीलिए कहते हैं ग्रस्तों की जो ममता है इसमें बड़ी क्रूरता होती है, और ज्ञानियों की जो करुणा वो कठोर दिखती है, लेकिन उसमें उसका जीवन का शिल्प होता है। सिद्ध पूजन में युगल जी साहब लिखते हैं, किया तुमने जीवन का शिल्प, तुमने मेरे जीवन को संवारा है। मैं तो पत्थर था, प्रतिमा तुमने बनाया। वो छेनी कठोर नहीं हो और हथौड़ी की चोट ना लगे तो कोई पत्थर कभी प्रतिमा नहीं बन सकता, कोई पाषाण कभी प्रतिमा नहीं बन सकता। ये देखने के कठोर होते हैं लेकिन व्यक्तित्व को निखारते हैं। ऐसे ही मुनि धर्म में निर्यापकाचार्य जो होते हैं, सिखाने वाले जो होते हैं, वो बड़े कठोर दिखते हैं, दृढ़, एक रंच मात्र भी छूट नहीं। लेकिन जो नव दीक्षित या दीक्षार्थी होता है वह उसमें अपने अंदर से एक मुनि को प्रकट करता है, निर्ग्रंथ को पैदा करता है। जो स्वयं निर्ग्रंथ नहीं था वो निर्ग्रंथ को पैदा करता है। इसका नाम होता है अनुशासन। उस कठोर अनुशासन में जो करुणा है वो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में करुणा नहीं है, तीव्र कषा है।
क्रूरता है। डिफरेंस समझ रहे भाई साहब? वह परा, वह उत्कृष्ट है, वह आपको मोक्ष में ले जाने वाली है, और साथ में वह श्रेष्ठ किसको बना रही है? अरे श्रेष्ठ तो वो बन रहा है जो अभी तक अविरति था, ग्रस्त था, ग्रस्त था, जिसने जाना नहीं था, अपने में नहीं जाना था। देख के हाँ साहब महाराज जी ऐसे हार लेते, यही जाना था और क्या जाना था। ये हाथ में खड़े खड़े हार लेना, इसका मर्म जानते हो आप? मर्म जानते हो? एक आहार के अलावा बाकी सब चीजों के मामले में स्वाधीन है। बर्तन, क्षुल्लक बर्तन लेते हैं आजकल तो सब समाज पे बोझ बन जाता। क्षुल्लक के लिए नियम है, आप 5 घर से मांग के ले आओ, और जैसे श्वेतांबर साधु करते हैं ना, क्षुल्लकों वाली क्रिया है, वो बर्तन में लाके एक जगह बैठ के अपने खा लो। फिर वो बर्तन मांजेगा कौन, संभालेगा कौन, लेके चलेगा कौन, संभाल के रखेगा कौन? कितना सिरदर्द, कितना सिरदर्द। इससे एक हाथ में भोजन लिया और सारे इस परिग्रह की चिंता, उसकी नौकरी, उससे मुक्त हो। दूसरा, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। देखो 3 चीजें कह दी ज्ञानियों ने। खड़े 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 लेना मतलब, आप कहते हो उन्होंने खड़े खड़े 2 रोटी खा के चले गए, इसका मतलब उनका यहां रुकने का रंच मात्र भी भाव नहीं था। ऐसे ही गृहस्थों के यहां जिनका रुकने का रंच मात्र भी भाव स्वप्न में भी नहीं होता है, चल के आते हैं, पड़गाए जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैठते नहीं, खड़े खड़े लेके चले जाते हैं। फिर अलप लेते हैं। थाली हो तो पूरा सज के आप कितना ही माल ले सकते हो, हथेली में अंजुली में कितना दोगे? कल्पना तो करिए भाई साहब, कितना दोगे और कितना लेंगे और क्या स्वाद लेंगे? सब कुछ उसमें, हाथ धो नहीं सकते, हाथ धुल गया माने खत्म, आहार नहीं। अब उसी में पहले कुछ गया, बाद में कुछ गया, कैसे ले ले? क्या स्वाद आएगा? आप दाल की कटोरी में हलवा डाल के खाते हो, खीर डाल के खाते हो? कुछ नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं है। ताकि आप रस के लोभी नहीं बने। तुम्हारा जीवन ये थोड़ा सा ये पड़ोसी के लिए डाल दिया, उस पर करुणा कर ली, लेकिन उसके भी मोह के चक्कर में नहीं पड़े, उससे भी ममता नहीं जुड़ी। क्या गजब! इसे करुणा कहते हैं। जिसमें ममता नहीं जुड़ा वो करुणा है, और जिसमें ममता जुड़ जाए वो क्रूरता है। क्या चर्या है मुनिराज की, ख्याल में ये सब जहां सीखा जाता है तो वो परा वह, उसके लिए वह, उसकी भी वो उन्हें विनय करने में मजा आता है। जैसे गोवर्धनाचार्य को 8 साल के बालक भद्रबाहु उसकी देख रेख करने में, अरे ये आगामी श्रुत केवली है, उसके अंदर वो श्रुत केवली देख रहे हैं। तो उंगली, जो मुनिराज किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलते हैं, उनको उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। पिच्छी कांख में दबा ली, जिस हाथ में पिच्छी होना चाहिए वो कांख में दबा ली, उस हाथ की उंगली बच्चे को पकड़ा दी, पकड़ के ले जा रहे हैं। संघ के बाकी मुनिराज देख रहे हैं कि गुरुदेव कर क्या रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये करुणा का क्या रूप है। ये देह की आयु सीमित है, आगामी काल के जीवों के लिए एक श्रुत केवली चाहिए। कौन बताएगा इस जिनवाणी को और कौन बचाएगा इस जिनवाणी को? उस करुणा का रूप देख पाए आप? ख्याल में आएगा भाई साहब? बहुत अद्भुत विषय है ये। इसका व्याख्यान ये शब्दों से के लिए नहीं हो पाएगा जब तक आप भाव में नहीं बैठे। ये परा वह दृष्टिकोण सोचो जिसने अगले 50 साल के लिए श्रुत को अंतर मुहूर्त में जीवंत करने वाला व्यक्ति देके गए। उसकी वैयावृत्ति कैसे की होगी उन्होंने, समझे ना? उसे दीक्षार्थी को दीक्षित कैसे बनाया होगा उन्होंने।
और वह जो प्रक्रिया है वह परा है। वो भी याद करते हैं, काश हमें कोई ऐसा मिला होता। क्या अमित जी, हम आप लोग उस पीढ़ी के हैं कि जिनको पिता की भी पूरी डांट सहना पड़ी और बच्चों की भी सुनना पड़ती है। हमारी कोई सुनते ही नहीं, ना हमारी हमारे पिताजी ने सुनी, ना हमारी हमारे बच्चे सुनते, हम सबकी सुनते। ऐसे ही कई बार स्मरण आता है हमारा आज हम बच्चों के लिए प्राणपण से सब कुछ करते हैं। उस समय ख्याल आता है कि जब हम बच्चे थे तो किन स्थितियों में थे, कितने साधन थे। अमित जी, आपने बच्चे को जितने साधन दिए आपने कभी सोचे थे? जिस स्तर से पढ़ाया, जितने साधनों में सब कुछ किया, आपने अपने जीवन में कल्पना की थी? उसके बावजूद उन पिता की जो डांट में भी, मार में भी जो करुणा पाई थी, आप जितने अपने पिता की आज भी उनके वियोग के बाद भी जो आपका हृदय बढ़ता है, गारंटी नहीं है कि आपका बेटा भाई कभी मैं उसको कम नहीं आंक रहा, अन्यथा नहीं लेना, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, वो उतना कर पाए, उसका हृदय उतना भरेगा। एक बार डांट दो तो आज के बच्चे शकल देखने को तैयार नहीं। वहां पिटते थे फिर भी उनकी विनय नहीं छूटती थी। ये जो कला सिखाई जाती है इसका नाम है चर्या परित्य। वो ग्रस्तों के लिए वो चर्या उत्कृष्ट हो जाती है। क्या में इतनी चर्चा हुई, समय पूरा हो चुका, 1-2 मिनट ऊपर हो गए, बाकी चर्चा ये गाथा कल पूरी करेंगे। आज